बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स की पहली क्लास है। पहली क्लास में मैं आप लोगों को आपके सिलेबस का तारफ़ करवाऊँगा। हमने कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस अंदाज़ में हमने अपनी साइकोलॉजी को प्रिपेयर करना है फोर्थ ईयर की बुक को, ये चीज़ मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। हमारे पास जो चैप्टर या सिलेबस के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो उसका एक ख़ास पैटर्न है। उस पैटर्न के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मुख्तसर तारीख़ है, जो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हर चैप्टर के स्टार्ट में उस मुतलका चैप्टर की मुख्तसर तारीख़ जो है वो बयान की जाती है, चूँकि हर चैप्टर एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है। लिहाजा ये चीज़ देखी जाती है कि मुख्तसर तारीख़ क्या है उस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की, उस फील्ड में, उस शोबे में किन किन लोगों ने क्या क्या काम किए हैं। उसके बाद उन के अंदर जो थ्योरीज़ या मुख्तलिफ़ नज़रियात दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद अगर कोई मेजरमेंट के तरीके हैं जो पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस या इस हवाले से हैं तो वो किस तरह से मुमकिन है। और लास्टली जो टॉपिक्स हैं वो दो बनते हैं, एक के मुतलका शोबे में दुनिया के अंदर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, मॉडर्न रिसर्चेस क्या हैं, और पाकिस्तान के अंदर वो किस हद तक इस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में काम हो चुका है। लिहाजा हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो नफ्सियात के इतलाक़ी शोबे आते हैं। हम इसमें मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं कि नफ्सियात किन किन शोबों में किस किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है, और इंसानी जो एक शख्सियत है या इंसानी ज़ात है उसके हवाले से जितने भी पहलू हैं उनको हम किस तरह से डिस्कस करते हैं। दूसरा चैप्टर जो है वो मुआलजाती नफ्सियात का है। इसके अंदर हम बुनियादी तौर पर तारफ़ देखते हैं, तारीख़ देखते हैं मुआलजाती नफ्सियात की। उसके बाद अहम शख्सियात जिन्होंने मुआलजाती नफ्सियात में काम किया है और किस पर्सपेक्टिव में उन्होंने किया है, क्या उन्होंने बीमारियों को डिफ़ाइन किया है या मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ा इलाज जो हैं उनको मुतारफ़ कराया है, उनको स्टडी किया जाएगा। उसके बाद मेजरमेंट के तरीके हम देखेंगे कि हम किसी भी इंसान के अंदर जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको किस तरह से मेजर करते हैं। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में क्लिनिकल साइकोलॉजी के हवाले से जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, ये जो रिसर्चेस हो चुकी हैं या जिस किस्म के जदीद ट्रेंड्स मौजूद हैं उनको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आता है मुशावरती नफ्सियात के हवाले से। मुशावरती नफ्सियात के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि रहनुमाई क्या होती है, रहनुमाई के साथ इसका मकसद क्या है, इसकी तारीख़ क्या है। हमारे पास काउंसलिंग एंड गाइडेंस के हवाले से जो हिस्ट्री बनती है हम साइकोलॉजी के रेफरेंस में उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। माहिर मुशावरत या रहनुमा जो है उसकी क्या खसूसियात होती हैं, माहिरीन ने कौन कौन से नज़रियात दिए हैं उनको स्टडी किया जाएगा। और दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुशावरती नफ्सियात के अंदर क्या कुछ काम हो चुका है और किस तरह से उसे स्टडी करना है। इसी तरह से तंजीमी नफ्सियात आती है जिसके अंदर हम सनती नफ्सियात को डिस्कस करते हैं। माहिरीन सनती नफ्सियात जो हैं उनकी ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है। हम ये देखते हैं कि आजिर और अजीर का क्या ताल्लुक़ है, सनती नफ्सियात के मुख्तलिफ़ नज़रियात कौन कौन से दिए गए हैं, और पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सनती नफ्सियात के हवाले से क्या कुछ हो रहा है उसको जो है हम एक मुख्तसरन उसको जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नशोनुमा का चैप्टर हमारे पास आता है, नशोनुमा की नफ्सियात आती है। इसके अंदर हम बुनियादी तौर पर इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक रूनुमा होने वाली मुख्तलिफ़ तब्दीलियों का हम एनालिसिस करते हैं, और ये एनालिसिस हमें बुनियादी तौर पर इस चीज़ से आगाह करता है कि इंसान जब एक दौर से दूसरे दौर में दाखिल होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी जिस्मानी, वकूफ़ी, समाजी, लिसानी तब्दीलियाँ जो है वो रूनुमा होती हैं। हम इन तमाम तब्दीलियों का मुताला जो है वो नशोनुमा की नफ्सियात में करते हैं। उसके बाद सेहत की नफ्सियात आती है। सेहत की नफ्सियात के बुनियादी असूल कौन कौन से हैं, इसकी मुख्तसर तारीख़ क्या है। इसके अलावा जो सेहत के नफ्सियात का जो माहिर है इसका किरदार क्या है, और मुख्तलिफ़ सेहत के हवाले से नफ्सियात ने कौन कौन से मॉडल दिए हैं, यानी किस कंसेप्ट को नॉर्मेसी के ज़ुमरे में देखा जाता है,
किस कॉन्सेप्ट को हम सेहत के हवाले से डिस्कस करते हैं, ये नफ्सियात किन लोगों को सेहतमंद या किन लोगों को गैर सेहतमंद जो वो तस्वर करती है, ये चीज़ जो है वो सेहत की नफ्सियात में डिस्कस किया जाता है। उसके अलावा पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो नज़रियात दिए गए हैं या कोई चेंजेस आ रही हैं वो किस तरह से मुमकिन है, उनको हम स्टडी करते हैं। स्कूल और तालीमी नफ्सियात के अंदर हम बुनियादी तौर पर ये देखते हैं कि इसका मकसद क्या है स्कूल साइकोलॉजी का। इसके अलावा इस तारुफ़ के बाद हम मुख्तसर तारीख़ देखते हैं कि स्कूल साइकोलॉजी किस तरह से एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के तौर पर इमर्ज हुई, सामने आई। उसके बाद स्कूल साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या है, स्कूल साइकोलॉजी के मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात कौन कौन से हैं, और स्कूल साइकोलॉजी के अंदर बच्चों की नफ्सियात के हवाले से उनकी मुख्तलिफ ट्रेड्स को, उनकी मुख्तलिफ सलाहियतों को किस तरह से मुय्यर किया जाता है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो किस तरह से तालीमी नफ्सियात के अंदर तब्दीलियाँ आई और बेहतरी की तरफ जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स जो है वो उठाए गए, और कौन कौन से नज़रियात या मॉडल्स जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल बने तालीमी नफ्सियात को फैलाने के हवाले से। समाजी नफ्सियात का अगला चैप्टर हमारे पास आता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि इंसान किसी भी माशरे में किस तरह से रहता है, वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है, फिर उस माशरे के अंदर वो रवैये कैसे डेवलप करता है, तासब कैसे डेवलप होता है, लीडरशिप क्या होती है, फ़र्द इनफरादी तौर पर माशरे में कैसे रह रहा है और फ़र्द ग्रोही तौर पर माशरे में कैसे रह रहा है, इसको स्टडी जो है वो किया जाता है। इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि ज़राए इब्लाग क्या है, रोल ऑफ सोशल मीडिया देखा जाएगा। हम इसके अलावा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन दोनों की स्टडी जो है वो हम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो समाजी नफ्सियात के हवाले से क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रोमिनेंट होकर सामने आई हैं, उनको स्टडी किया जाएगा। और पूरी दुनिया के अंदर सोशल साइकोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुई है उसका जायज़ा भी हम लेंगे। अगला चैप्टर हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का आता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर हम बुनियादी तौर पर ये देखेंगे कि इसका तारफ़ क्या है, स्पोर्ट्स का मकसद क्या होता है, स्पोर्ट्स की नफ्सियात क्यों अहम है, और इसकी तारीख़ हम देखेंगे कि कब से नफ्सियात ने स्पोर्ट्स की फील्ड में अपना रोल प्ले करना शुरू किया और साइकोलॉजिस्ट के रोल को क्यों अहमियत दी जाने लगी वक्त गुजरने के साथ साथ खेलों के हवाले से। उसके अलावा मुख्तलिफ़ नज़रियात जो दिए गए थे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के, उनको स्टडी किया जाएगा, और किस तरह से हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ़ मेजरमेंट्स कर सकते हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। स्पोर्ट्स की नफ्सियात के अंदर पाकिस्तान जो है उसका रोल क्या है और पूरी दुनिया जो है उसका रोल क्या है, इसको जो है इसकी हम स्टडी करेंगे। हमारे पास 10वां चैप्टर जो आता है वो फॉरेंसिक साइकोलॉजी का आता है, जिसे हम अदालती नफ्सियात भी कहते हैं। हम इसकी मुख्तसर तारीफ़ देखेंगे। फॉरेंसिक नफ्सियात का आगाज़ कहाँ से हुआ था, अदालती अमूर में फॉरेंसिक साइकोलॉजी का रोल क्या है, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है उसके अंदर कौन कौन सी ट्रेड्स मौजूद होती हैं और वो किस तरह से हेल्पफुल साबित हो रहा है अदालती नफ्सियात के हवाले से। इसके अलावा मुआलजाती नफ्सियात दान जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है जो डीएनए टेस्ट वगैरह करने वाले लोग होते हैं, और वो साइकोलॉजिकली एनालिसिस करके बताते हैं किसी भी प्रोसेस को या किसी भी इवेंट के मुतालिक या किसी भी इंसिडेंट के मुतालिक। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होता है और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, ये हम देखेंगे। फॉरेंसिक साइकोलॉजी कब से अपना रोल प्ले करना शुरू हुई, इसका मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, इस वक्त फॉरेंसिक साइकोलॉजी में क्या कुछ हो रहा है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। और लास्ट चैप्टर जो हमारे पास आता है वो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। वो जदीद तरीन फ़ील्ड्स जिनके अंदर फ़र्दर रिसर्चेस हो रही हैं उनको हम देखेंगे, जैसे माहौलियाती नफ्सियात है, अमन की नफ्सियात है, तसादम का क्या हाल हो सकता है, जंग और तशद्दुद के असरात माशरे में क्या बढ़ रहे हैं, अस्करी नफ्सियात क्या है, इसकी मुख्तसर तारीख़ क्या है, और मुस्तकिल अमन की समाजी हालत जो है वो किस तरह से डेवलप की जा सकती है, या साइकोलॉजी उसकी हालत को डेवलप करने में कितना अहम रोल प्ले करती है। तो ये मैंने आपको एक मुख्तसर सा तारुफ़ बताया है कि हमारा सिलेबस क्या है और हमने किस तरह से इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन करके स्टडी करना है। देखें, एक चीज़ आपके ज़हन में क्लियर होनी चाहिए कि बुनियादी तौर पर 3 या 4 किस्म के सवालात का पैटर्न आपको नज़र आएगा।
ایک اس مختصر تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، ہسٹری آف دیٹ اسپیسیفک فیلڈ کیا ہے. دوسری چیز آئے گی جو نظریات دیے گئے ہیں اور جن لوگوں نے نظریات دیے ہیں وہ کس قسم کے، کس نوعیت کے تھے اور اس اسپیسیفک فیلڈ میں ان کی اہمیت کیا ہے. تیسری چیز جو آتی ہے وہ اگر کوئی پیمائش کے طریقے انہوں نے بتائے ہیں کسی خاص پرسپیکٹو کے اندر نفسیات کو جاننے کے حوالے سے تو اس کو ہم دیکھیں گے. اور چوتھی چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ پاکستان اور دوسری دنیا کے ریفرنس میں اس اسپیسیفک فیلڈ میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی اسٹڈی کے متعلق ہم بات جو ہے وہ کریں گے. تو یہ آپ کو میں نے فورتھ ایئر کی پوری کتاب کا ایک مختصر سا تعارف آپ کو بتایا ہے سلیبس کا کہ یہ سلیبس ہم نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ ون بائی ون ہم اس کو چیپٹر کو اسٹڈی کریں گے، ایک ایک ٹاپک کو لے کے چلیں گے. اف دیر بی اینی کنفیوژن ان یور مائنڈ یو کین ٹاک ٹو می، یو کین ٹیکسٹ می، یو کین آسک اینی کویسچن. آئی ول بی دیئر فار یو ٹو سالو یور کیوری. مے گاڈ بلیس یو. خدا حافظ.